परिवार के तलवे चाटने वाला बदतमीज इंसान है। ये हमको हैसियत बताएंगे, नकलची प्रोफेसर हमको हैसियत बताएंगे। साधु लोग संसद के सामने धरना दे रहे थे और श्रीमती गांधी की सरकार ने गोलियां चला करके सैकड़ों साधुओं को मार डाला था। प्रोफेसरों कभी अटेंड नहीं की। मैं तलवे के बराबर भी नहीं समझता, इसलिए मेरे लिए दुर्भाग्य होगा कि अगर मैं आपसे पढ़ूंगा। पता लग जाएगी कि तुम कैसे हो। बीच में फिर से कह रहा हूं कि आपसे तुम पे और तू से तू पर मत आओ। ये नकल करने वाले प्रोफेसर। भाजपा समर्थक संगीत रागी ने फिर अपनी औकात दिखा दी, गाली गलौज और तू तड़ाक पर आ गया। और यही नहीं, इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी पर कई झूठे आरोप लगा दिए। लेकिन आखिरकार कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने इसकी अच्छे से धुलाई कर दी। तो देखिए ये धुलाई, पर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पिक्चर चालू करो बे। आखिर इतने वर्षों तक कांग्रेस भी सत्ता में रही, कानून बना देना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। कांग्रेस को कैसे कम से कम वो एमएसपी जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार था दे देना चाहिए था। कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। हम गधे हैं। ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। और किसानों के पैसे से हवाई जहाज लेने की बात तो मतलब एक अद्भुत अपने आप में बड़ा मनमोहक तर्क है। आपने उसका जिक्र कर दिया, आपके दर्शक पता चल गया कि इसका खोखलापन कितना ये खोखला है। देखिए, चुप कर बे कुत्ते। अभी एक और बात कही गई, प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए दरवाजा क्यों नहीं खोला, रामलीला मैदान में क्यों नहीं बैठने दिया। बाबा रामदेव तो बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, रामलीला मैदान में बैठ कर रहे थे। वो तो कोई जमीन भी नहीं खोद रहे थे, न हाईवे रोक रहे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इसके बावजूद भी महेंद्र सिंह टिकैत की भी बात याद रख लो, नकल करके करने से कुछ नहीं होगा। आपने महेंद्र सिंह टिकैत की बात आपको याद नहीं रही? राजीव गांधी जी के समय में रामलीला ग्राउंड पर थे और इंडिया गेट पर थे। दे रहे हैं। ये क्या तरीका है प्रतीक जी? मैं डिबेट छोड़ दूंगा। अच्छा बात नहीं है। मैं संजू वर्मा जी, प्रतीक जी मैं डिबेट छोड़ दूंगा। प्रोफेसर रागी साहब, आप डिबेट छोड़े या ना छोड़े, लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे तो निश्चित तौर पर आपका प्रतिवाद होगा। प्लीज प्रतीक जी, और अगर टिप्पणियां करेंगे तो निश्चित तौर पर व्यक्तिगत प्रतिवाद होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़। और प्रतिवाद व्यक्तिगत स्तर पर भी होगा, टिप्पणियां करेंगे। प्रतीक जी, वो दिन भी इस देश को जानना चाहिए जब गाय हत्या को लेकर के साधु लोग संसद के सामने धरना दे रहे थे और श्रीमती गांधी की सरकार ने गोलियां चला करके सैकड़ों साधुओं को मार डाला था। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो आंदोलन के बारे में तो यदि नहीं जिक्र किया जाए वही अच्छा है, नहीं तो कांग्रेस का सारा कलही इस देश के सामने जनता को, तो कांग्रेस के प्रवक्ता लोग भागते नजर आ जाएंगे। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं, इसलिए मुझे ज्यादा आंदोलित मत करें तो बेहतर होगा। अच्छा, समझ आया? नहीं। रही बात प्रधानमंत्री की दृष्टिबोध बहुत साफ है। बेहतर है प्रोफेसर रागी, आप आंदोलित हो जाइए। चुनौती देते हैं, आप आंदोलित हो जाइए। आप एक बार याद करके बताइए कितने सैकड़ों साधु मरे थे। एक बार जरा वो भी बता दीजिए पढ़ लिख करके, कितनी गोलियां चली थी ये भी बता दीजिए पढ़ लिख करके। अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। आपके जैसे प्रवक्ताओं मेरे क्लास में बैठते हैं, इसलिए मैं आपको तर्क के लायक भी नहीं समझता। अरे हम नकल करने वाले प्रोफेसरों के यहाँ कभी नहीं पढ़े हैं प्रोफेसर। ऐसे हिंदी के नकल करके पास हुए हो, हिंदी के प्रोफेसरों कभी अटेंड नहीं की। मैं तलवे के बराबर भी नहीं समझता, इसलिए मैंने कहा ना कि जो नकल करके पास हुए हो उन प्रोफेसरों के यहाँ मैं कभी नहीं पढ़ा प्रोफेसर रागी। बेहूदगी करना मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। लखनऊ का पढ़ा लिखा हूँ और बहुत विद्वान प्रवक्ताओं, बहुत विद्वान प्रोफेसरों से पढ़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय मेरे लिए दुर्भाग्य होगा कि अगर मैं आपसे पढ़ूंगा। पता लग जाएगी कि तुम कैसे हो। दिल्ली विश्वविद्यालय अरे भाई, अब आपसे तुम पे आ गए, यही आपका संस्कार है।
ये है संघ का संस्कार। ये संघ का संस्कार है कि एक बात कही तो आपसे तुम पर आ गए, अब तुम पर आ जाओगे। तुम लंका का कलंक हो। ये आपका पढ़ा लिखापन है प्रोफेसर। नहीं सुरेंद्र राजपूत नहीं, इतने बड़े तुम पे आ गए और मैंने तुमको इतने पढ़े लिखे हो, अरे नकल करके मैंने तुमको बीच में हस्तक्षेप किया कि बेहूदगी मत करो। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बीच में फिर से कह रहा हूं कि आपसे तुम पे और तू से तू पर मत आओ। ये नकल करने वाले प्रोफेसर। सुरेंद्र राजपूत जी, आप दोनों लोग बहुत विद्वान लोग हैं, प्लीज लिसन। नहीं आप इनको नहीं कह रहे। नहीं मैं कह रहा हूँ मैं सभ्यता बर्दाश्त नहीं कर आप ये सकता। आपसे संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, हाँ ये कर लो पहले। सुरेंद्र राजपूत जी, ये होता क्यों नहीं है? ये हमको सुरेंद्र राजपूत प्लीज प्लीज संगीत रागी, प्लीज संगीत रागी, प्लीज संगीत रागी, संगीत रागी जी, ये बहुत सम्मानित। हमको हैसियत बताएंगे। हैसियत क्या है? नकल जी प्रोफेसर हमको हैसियत बताएंगे। नहीं प्लीज पढ़ करके आओ पहले। सिफारिश करके आओ, प्रोफेसर बने। गांधी परिवार बात के करते हैं तलवे आप। चाट करके बड़े होने वाले आदमी कभी please, listen, नागपुर परिवार के तलवे No, please, please, audio down, 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 audio down. मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, बहुत बड़े स्वामी हैं, शक्तिमान हैं, बुद्धिमान हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं। Audio down, please, please, please. ऐसा होता है कि बात बढ़ती है डिबेट्स में और बात बढ़ती चली जाती है। दोनों लोग बहुत सम्मानित है, दोनों लोग काफी अरसे से भैया जी कहीं की डिबेट पे शरीक होते रहे। मैंने देखा जब डिबेट चल रही थी, प्रोफेसर रागी मैं आपके पास आ जाऊंगा प्लीज। इस समय क्या है कि You very चालाक ब्रो। बहुत चालाक। जब गुस्सा बहुत ज्यादा हो तो एंकर का काम यह है कि जिसके पास बलगाएं होती हैं, जिसके पास, उन दोनों को शांत करना चाहिए। मैं आपको मौका देता हूँ, 10 सेकंड है, आप प्लीज राजपूत चुप रहिएगा जी। प्रतीक जी, जब मैं वो बोल रहे थे, मैं बहुत गौर से सुन रहा था जी, ये सच है। जब मैं बोलने लगा तो उनके बीच में उनको मुंह का बवासीर हो गया। ना प्लीज, ये चीजें मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता। प्लीज प्लीज प्लीज। अबे साले, हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। और ये बेहूदगी मुझे बिल्कुल डॉक्टर अनुराग भदौरिया चुप, हंसिए मत। डॉक्टर अनुराग भदौरिया हंसिए मत, चुपचाप, हंसते हुए चेहरा अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, गांधी और नेहरू परिवार के तलवे चाटने वाले प्रवक्ता ऐसे ही होते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज। संघ परिवार के तलवे चाटने वाला बदतमीज इंसान है। सही पकड़े हैं। आगे स्वाद। जाओ सुरेंद्र राजपूत, तलवे चाटो। दोनों को ऑडियो डाउन, दोनों को ऑडियो डाउन। मैंने कोशिश करी एक बार फिर, और मैं कहूंगा दोनों लोगों से कि प्लीज एक गिलास पानी पिए। दोनों लोग एक गिलास पानी पिए। अगर स्टूडियो में होते तो मैं जरूर पेश करता। दोनों को पानी पीने की जरूरत है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? विकास पहुंचा है आपके गांव में? विकास हम नहीं थे यहाँ सर, हम बीमार थे, डॉक्टर के नहीं थे। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।